क्या महबूबा मुफ्ती साहिबा असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? आपको बता दूं, कल महबूबा मुफ्ती साहिबा ने गुलिस्तान न्यूज़ चैनल को एक इंटरव्यू दिया और जब रिपोर्टर ने पूछा कि आप असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे, तो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने बोला है कि असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है इसके बारे में सोचना भी, क्योंकि यहाँ पर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने इस पे ये भी बोला कि जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली थी ये जो इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट असेंबली थी और हमारा जो यहाँ पे बहुत बड़े जो हक हैं, यहाँ पर आप समझ लें कि किसी का आप ट्रांसफ़र करना है किसी आईपीएस ऑफिसर का, वो भी नहीं कर सकते हैं। आप समझ लें किसी आईएएस ऑफिसर का ट्रांसफ़र करना है, वो भी नहीं कर सकते। एक म्यूनसिपलिटी बना दी है जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली को और म्यूनसिपलिटी से भी कमज़ोर बना दिया जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली को, ऐसा कहना है महबूबा मुफ्ती साहिबा का। महबूबा मुफ्ती साहिबा कहती हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के तमाम जो इख्तियार जो होते हैं, किसी डीसी को ट्रांसफ़र करना है, किसी आईएएस ऑफिसर को ट्रांसफ़र करना है, किसी आईपीएस ऑफिसर को ट्रांसफ़र करना है, किसी पुलिस ऑफिसर को ट्रांसफ़र करना है, तो उसका हक भी यहाँ पर एलजी साहब के पास है, सारी पावर एलजी साहब के पास है। तो जो आगे असेंबली इलेक्शन होंगे तो आप समझ लें कि जो चीफ मिनिस्टर होगा उसके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं होंगी और इसी पे कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती साहिबा का कहना है कि जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना दिया और आगे जब असेंबली इलेक्शन भी होंगे तो यहाँ पर मेरा यहाँ पर सोचना असेंबली इलेक्शन के लिए तो ये बहुत ही एक मुश्किल है। सवाल तो ये पैदा होते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी यहाँ पर क्या सोच रही है। और यहाँ पे आपको पता है उमर अब्दुल्ला साहब ने भी बोला था कि मैं असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, यहाँ पर यूटी के अंदर में असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। यहाँ पे स्टेटहुड वापस लाने की कहीं ना कहीं वो बात कर रहे थे असेंबली इलेक्शन से पहले। तो महबूबा मुफ्ती साहिबा का बयान आ गया कि ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए सोचना है असेंबली इलेक्शन के लिए लड़ने के लिए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया गया है। महबूबा मुफ्ती साहिबा का इस बारे में ये कहना है। और उमर अब्दुल्ला साहब का भी बयान जब पहले आया था कि उन्होंने बोला था मैं असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, यहाँ पे अपने तमाम कैंडिडेट्स के लिए कैंपेनिंग करूंगा लेकिन असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। सवाल ये पैदा होते हैं, क्या यहाँ पर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी यहाँ पर क्या अपने जो आगे वाली जो जनरेशन, जिस तरीके इर्तजा मुफ्ती आ गई पीडीपी की तरफ से, क्या महबूबा मुफ्ती जी इर्तजा मुफ्ती को आगे रखेंगे, फेस बनाएंगे उनको चीफ मिनिस्टर का, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अब्दुल्लाज हैं, जिस तरीके उमर अब्दुल्ला साहब के जो दो बेटे हैं, क्या यहाँ पर उनको लॉन्च किया जाएगा, क्या इनको यहाँ पर आगे असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट कराया जाएगा, क्या ये एमएलए बनने की सोचेंगे या फिर सीधा चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अब सवाल तो पैदा होते हैं क्योंकि महबूबा मुफ्ती साहिबा बोलती हैं इट्स वेरी हार्ड टू थिंक अबाउट द इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए वो बोल रही है बहुत मुश्किल है मेरे लिए सोचना। तो दूसरी तरफ यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब का भी कहना था कि मैं यहाँ पर असेंबली इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ूंगा यूटी के अंदर। तो आप समझ लें दो बड़े जो लीडर हैं जम्मू एंड कश्मीर के, वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। सवाल पैदा हो रहे हैं कि ये अपने बच्चों को लॉन्च करने जा रहे हैं। सवाल तो ये पैदा होता है भाई मैं क्या सोचूंगा इस पे कि यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है कि ये दोनों बोल रहे हैं हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, पर हमारी जो पार्टीज है वो यहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगी लेकिन हम दो यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये नहीं बोला कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कि हम दोनों नहीं लड़ेंगे, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने बोला बाकियों का मुझे पता नहीं पर मेरा इस पे सोचना बड़ा मुश्किल है। तो सवाल यही पैदा हो रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या करना चाहते हैं, किसको आगे सीएम का फेस बनाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसमें जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनने काफ़ी देर से असेंबली इलेक्शन जो है काफ़ी बार एमएलएस बने, बार ये जीतते हुए आ रहे हैं। आप देख लें बड़े लीडर हैं, बहुत काबिल और अच्छे लीडर भी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में, पर वो सीएम का फेस वो नहीं बने आज तक। पहले देख लो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, अब आगे जो उनके जो दो बेटे हैं, अगर असेंबली इलेक्शन होती है तो उमर अब्दुल्ला अगर चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं तो उनको फेस बना दिया जाएगा। उनको अब्दुल्ला जो हैं ये जो आगे दो आ रहे हैं इनको कहीं ना कहीं सीएम की कुर्सी पे बिठा दिया जाएगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हिस्ट्री देखो यहाँ पर तो ये अब्दुल्लाज ही सीएम की कुर्सी पे बैठते हैं। तो यहाँ पे दूसरी तरफ जो मुफ्तीज़ हैं यही यहाँ पर सीएम की कुर्सी पे बैठते हैं, ज़्यादातर तो यही होता है। तो आप ये समझ लें कि आगे अगर असेंबली इलेक्शन ये जीतते भी हैं, पीडीपी अगर जीत जाती है खुदा ना खास्ता, या फिर यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर जीत जाती है, तो ये आगे अगर उमर अब्दुल्ला साहब लड़ेंगे नहीं इलेक्शन तो कहीं ना कहीं ये किसको फेस बनाएंगे, अपने आगे जो अब्दुल्ला जी इनको फेस बनाएंगे। और दूसरी साइड अगर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती अगर इलेक्शन जीतती हैं, उनकी पार्टी अगर इस काबिल होती है कि वो जीत जाते हैं, मतलब उनके पास इतनी सीटें होती हैं, तो वो भी इधर फेस किसको बनाएंगे, सीएम फेस तो चाहिए, वो किसको बनाएंगे, इर्तजा मुफ्ती को। क्या वो यहाँ पर पीडीपी के तमाम जो बाकी लीडर्स हैं क्या उनमें से किसी को काबिल मानेंगे कि इनको सीएम फेस बनाते हैं? अगर ये दोनों नहीं लड़ते हैं, लेकिन ये दोनों लड़ेंगे, अभी इनका ऐसे ये जो है कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि ताकि ये स्टेटहुड हमें पहले वापस दे दें, तो फिर एक वो जो बयानात हो रहे हैं ना, अभी एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि स्टेटहुड वापस मिल जाए। पर यहाँ पर आपको बता दूँ मनोज सिन्हा साहब का भी बयान आया था आज,
मनोज सिन्हा साहब ने बोला था कि ये एक सीक्वेंस में ये हो रहा है कि यहाँ पे पहले डिलिमिटेशन हुई और उसके बाद असेंबली इलेक्शन होंगे और उसके बाद जाकर स्टेटहुड वापस मिलेगा। तो ये मनोज सिन्हा साहब का भी ये बयान है और ये इसी तरीके होने वाला है, पहले असेंबली इलेक्शन होगी उसके बाद जाकर स्टेटहुड वापस मिलेगा। तो इस पे आप सबका क्या कहना है, क्या लगता है आपको, यहाँ पर महबूबा मुफ्ती साहिबा इलेक्शन लड़ेंगी कि नहीं, या फिर यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं? इस पे आपका क्या कहना है, कमेंट कर ज़रूर अपनी राय भी रखना। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने के लिए।